अगर मैं कहूं कि एक छोटी सी लड़की अपने मुंह से जिंदा शार्क निकाल सकती है और उसी पर पूरी दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी आ जाए, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन असली झटका तो अभी बाकी है। ये नन्ही सी लड़की दिखने में भले मासूम हो, लेकिन इससे पंगा लेना किसी के बस की बात नहीं। एक घूंट पानी पीते ही वह अपने मुंह से एक विशाल शार्क निकाल देती है, जो उसके इशारों पर नाचती है। इस लड़की का नाम है लिटिल फिश। उसके पिता शार्क मैन है और माँ लावा गर्ल। ये कोई साधारण दुनिया नहीं है। यहाँ हर बच्चा किसी सुपर हीरो का बेटा या बेटी है। किसी का शरीर रबर की तरह खिंच जाता है, कोई आवाज की शक्ति से चीजों को नियंत्रित करता है, तो कोई समय को आगे पीछे कर सकता है। एक लड़की तो सिर्फ चित्र बनाकर भविष्य देख लेती है। और सबसे शक्तिशाली है ऑनेल पावर बॉय, जिसके पास हर सुपर पावर है, लेकिन उसे ठीक से इस्तेमाल करना नहीं आता। तभी पृथ्वी पर एलियंस हमला कर देते हैं। दुनिया को बचाने के लिए सारे सुपर हीरो युद्ध में उतरते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में एक एक करके सभी हार जाते हैं। सबसे ताकतवर हीरो हवा में उछाल कर पटक दिया जाता है और बाकी भी एलियंस के कैदी बन जाते हैं। अब पृथ्वी के पास सिर्फ 3 घंटे बचे हैं। अपने माता पिता को बचाने और दुनिया को विनाश से रोकने के लिए ये सुपर बच्चे गुप्त बंकर से भाग निकलने का फैसला करते हैं। रास्ते में वे सुरक्षा गार्ड्स को धूल चटा देते हैं। कोई अपनी ताकत से दुश्मनों को उछालता है, कोई उन्हें हवा में लटका देता है, तो कोई अपनी रबर जैसी बाहों से सबको धराशायी कर देता है। किसी तरह वे बंकर से निकलकर एक उड़ती हुई बस में भाग जाते हैं। लेकिन असली मुसीबत तब शुरू होती है जब बस सीधा एक इमारत से टकराने वाली होती है। तभी रबर बॉय अपनी लंबी भुजा से बिजली का खंभा पकड़ लेता है और पूरी बस को घुमाकर दूसरी दिशा में फेंक देता है। आखिरकार वे पहुंचते हैं सुपर हीरो ट्रेनर दादी के घर। दादी बच्चों को उनकी शक्तियों का सही इस्तेमाल सिखाती हैं। अब ये बच्चे पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं। कुछ समय बाद उन्हें एक एलियन स्पेसशिप मिलती है और वे चुपके से उसमें घुसकर सीधे एलियंस के मुख्यालय पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि एक रहस्यमयी पिरामिड जैसी मशीन पृथ्वी को तबाह करने वाली है। लेकिन तभी एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। उनके स्कूल की प्रिंसिपल असल में एलियंस की साथी निकलती है। वह बच्चों को पकड़कर एक अंधेरी जेल में बंद कर देती है और लिटिल फिश का पानी का कप भी छीन लेती है, जिससे उसकी शक्तियां बेकार हो जाती हैं। सब कुछ खत्म होता दिखाई दे रहा था, लेकिन तभी सबसे बुद्धिमान लड़की एक चाल चलती है। वह सबको इतना डरा देती है कि बच्चे रोने लगते हैं। लिटिल फिश उनके आंसू इकट्ठा करके उनसे एक चाबी बना देती है और सब जेल से भाग निकलते हैं। अब बच्चों की टीम 2 हिस्सों में बंट जाती है। एक टीम माता पिता को बचाने निकलती है और दूसरी पृथ्वी को नष्ट करने वाली मशीन को रोकने। लेकिन हर कदम पर एलियंस उनका रास्ता रोकते हैं। जब लगता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं, तभी समय नियंत्रित करने वाले जुड़वां बच्चे समय को पीछे घुमा देते हैं। इस बार बच्चे एलियंस की चाल पहले से जान जाते हैं और उन्हीं के हथकंडों से उन्हें फंसा देते हैं। आखिरकार वे कंट्रोल रूम तक पहुंच जाते हैं और पिरामिड को नष्ट करने ही वाले होते हैं कि अचानक उसके चारों ओर एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच बन जाता है। और तभी सबसे बड़ा धोखा सामने आता है। जिस लड़की को वे अपना दोस्त समझते थे, वही असल में एलियन निकली। क्या ये बच्चे अपने माता पिता को बचा पाएंगे? क्या पृथ्वी एलियंस के कब्जे में चली जाएगी? और आखिर वह दोस्त बनी एलियन कौन है? आगे जो होता है उसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।